हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप सब बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। आज मैं आप सबके लिए प्रैक्टिस नहीं बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट लेके आई हुई हूँ, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट मैं फुल फॉर्म लेके आई हुई हूँ। हुडको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसके बाद है ASTM। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। ये सारे फुल फॉर्म्स किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इवन आपके TST में, PGT में, नेट में ये सारे आए हुए हैं, तभी मैं इनको कलेक्ट करके आपको करा रही हूँ। ये है सस्मीरा, सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसका फुल फॉर्म है टाइम मेजरमेंट यूनिट। TMO का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखेंगे, ये मैंने आप सबके लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली हैं जो ऑनलाइनर में पूछी जाती हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है, यानी कि कोशिका है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज करने वाले कौन है? एंटोनियो लीवेनहॉक हैं। कोशिका का सिद्धांत जिसने दिया वो है स्लाइडेन एंड सॉन, ये दो लोग हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्म। अब हम अपने आमाशय स्टमक के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने नोट किया है आमाशय डायफ्राम के ठीक पीछे स्थित होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आमाशय का लोकेशन क्या होता है? तो ये डायफ्राम के ठीक पीछे स्थित होता है। क्वेश्चन बनता है डायफ्राम के ठीक पीछे कौन स्थित है? तो आमाशय है, स्टमक है। इसकी रचना अंग्रेजी के यू आकार की होती है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा और पेशी भाग होता है। आमाशय के 3 भाग हैं, कार्डियक भाग, पाइलोरिक भाग और फंडिक भाग। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट मैंने आप सबके लिए इम्पोर्टेंट जो नोट किया है वो मॉडल ऑफ एरिस्टोटल, अरस्तु का मॉडल है। अरस्तु के मॉडल में 3 तत्व हैं, जिसको SSA मॉडल भी कहते हैं। S से होता है स्पीकर, वक्ता। सेकेंड S से स्पीच, भाषण। और थर्ड A से आपका ऑडियंस, श्रोता होता है। SSA अरस्तु के मॉडल में 3 तत्व हैं। फर्स्ट है S स्पीकर, सेकेंड S से स्पीचर और थर्ड है आपका A जिससे होता है ऑडियंस, श्रोता। वक्ता, भाषण और श्रोता अरस्तु के मॉडल के यही मुख्य 3 तत्व हैं। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये सब पसंद आया होगा। अगर इम्पोर्टेंट चीज़ें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की इम्पोर्टेंट चीज़ों को जानने के लिए जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगी।